जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, बीते बुधवार को उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में जम्मू कश्मीर से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर 30 मिनट से अधिक समय तक चर्चा की गई। वहीं उमर अब्दुल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जहां उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी जम्मू और कश्मीर के विशाल हाइड्रो पावर संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंधित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइड्रो पावर जम्मू और कश्मीर का एकमात्र स्थिर ऊर्जा स्रोत है और हमें इसके लिए विशेष मुआवजा और सहायता की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी जल ऊर्जा क्षमता का पूरा उपयोग कर सके। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम में एक नई अदालत की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान का कोर्ट भवन यहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने ये देखा है कि यहाँ एक नए कोर्ट की जरूरत है। अभी जो कोर्ट की इमारत है वो यहाँ के लोगों के लिए काफी नहीं है। उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष उठाएगी और सिफारिश करेगी कि यहाँ एक नया कोर्ट भवन बनाया जाए, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हो, ताकि स्थानीय लोगों को इसको फायदा मिल सके। भारत समेत दुनिया के अलग अलग शहरों में लोगों को एयर पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे पोल्यूटेड 121 देशों की लिस्ट में भारत के 3 शहर हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई है। स्विस फर्म्स AQI की लाइव रैंकिंग में 13 नवंबर को दिल्ली पहले नंबर पर है। IQ एयर की लाइव रैंकिंग देखने से पता चलता है कि 515 AQI के साथ दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे एयर पॉल्यूटेड सिटी है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर नौशहरा में है। लगातार नौशहरा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों पर जाकर माथा टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने संत बाबा सुंदर सिंह जी के गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। जहां जहां उप मुख्यमंत्री गए, उन क्षेत्रों के लोगों द्वारा उनका फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने ब्लॉक कला दलाल और लाम इलाके में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। सभी विभागों के अधिकारियों भी जनता दरबार में मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इंडस वाटर ट्रीटी पर जम्मू कश्मीर में फिर सियासत शुरू हो गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तय मुद्दों को फिर से विवादित बनाकर सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को ही बढ़ाया जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस संधि पर अब सवाल उठाकर सिर्फ भाजपा के एजेंडे को, उसके नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेहतर है कि वो केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को कम से कम 2 पावर परियोजनाओं का पूरा अधिकार सौंपने के लिए कहे। जम्मू कश्मीर अपनी नदियों का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। इससे जम्मू कश्मीर को आर्थिक नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए। किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की विधायक शगुन परिहार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की मानसिकता मुझे हैरान करती है। ऐसे लोग जम्मू और कश्मीर की देखभाल कैसे करेंगे, जो सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों के कल्याण की चिंता नहीं करते। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी के जवाब में कहा कि पूरे देश का प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार है और इस अधिकार का निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित मामलों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। झारखंड की 81 संसदीय विधानसभा के पहले चरण के लिए बीते बुधवार मतदान हुआ। पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। मतदान के दौरान बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई।
पहली चरण में 43 सीटों पर 64.84% से अधिक मतदान हुआ। वहीं 10 सीटों पर 70% से अधिक वोटिंग हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है। जिंतूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका राहुल बाबा नाम का विमान पहले 20 बार क्रैश हो चुका है। महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर 21वीं बार क्रैश होने वाला है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने राहुल बाबा नामक विमान को 20 बार उतारने की कोशिश की, वो 20 बार क्रैश हो गया। अब 21वीं बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में विमान उतारने की कोशिश की गई है, ये अब 21वीं बार क्रैश होगा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने इसका प्रस्ताव पारित किया है, मगर राहुल गांधी ध्यान दें कि वो क्या उनकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 को बहाल नहीं कर पाएगी।